वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस एरीज़। कैसे हैं आप सब एरीज़? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और हम आपकी मार्च की ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन और गाइडेंस करने वाले हैं। और आपका जो यू वर्सेस देम वीडियो है ये वो इस सीरीज़ के बाद में आएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम आपकी लाइफ की थीम देखेंगे एरीज़, कि आपकी लाइफ की थीम क्या चल रही है। उसके बाद में हम आपकी लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे और उसके बाद में यूनिवर्स की और आपकी गार्जियन एंजल्स की कि मैसेजेस और गाइडेंस क्या है आपके लिए वन ऑन वन, उस चीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो चलिए ये देखते हैं कि थीम क्या है। और हम कलेक्टिव एरीज़ की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों से रिलेटेड मैसेजेस आएंगे। उतना ही खुद पे लें जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पे डेविल है और यहाँ पे द हायरोफेंट है। सबसे पहले हमें ये समझ में आ रहा है कि अभी आपके साथ एक प्रॉब्लम चल रही है। वो प्रॉब्लम ये है कि आप या तो किसी एडिक्शन में फंसे हुए हैं, या फिर किसी टॉक्सिसिटी में फंसे हुए हैं, या फिर किसी टॉक्सिक कनेक्शन में फंसे हुए हैं। और अब आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर मुझे ग्रो करना है, चाहे वो करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, पर्सनल ग्रोथ हो, तो आपको लग रहा है कि अब मुझे इस डेविल को गिव अप करना पड़ेगा। इस डेविल के साथ मैं रह के लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती और नहीं बढ़ सकता। तो ये एक बड़ा रियलाइजेशन है आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है। तो आई थिंक मार्च में आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने एडिक्शन से बाहर आने की कोशिश कर रहे होंगे। जैसे फ़ोन चलाने का एडिक्शन, अगर कोई अल्कोहल का एडिक्शन है तो उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे होंगे। कोई टॉक्सिक कनेक्शन है तो उससे बाहर आने की कोशिश करेंगे। कोई टॉक्सिक फ्रेंडशिप है तो उससे बाहर आने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ज़्यादा फोकस आपका इस डेविल से लड़ने में है। एक और मैसेज अगर हम देखें तो ये हो सकता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, अच्छा करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, बट ये जो डेविल है ये आपको टेम्प्ट कर रहा है, यू नो, बिकॉज यहाँ पे डेविल बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग दिख रहा है। तो ये एक टॉक्सिक एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्रॉस किया है द डेविल ने। आया है हायरोफेंट आपके लिए, जो बता रहे हैं कि लाइफ में आप ग्रो कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं ये जो टॉक्सिक एनर्जी से आपको लेट गो करना पड़ेगा। आपको खुद भी पता है ये, और आप ये लेट गो करेंगे तो आपके लिए आपकी ग्रोथ का या अबंडेंस का जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए जस्टिस है। ये बहुत ही प्यारा मैसेज है इस सिनेरियो के हिसाब से, बिकॉज जस्टिस से यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये हो सकता है कि जो भी टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में है, अगर आप उसे पूरे तरीके से लेट गो नहीं कर पा रहे हो तो एक बैलेंस क्रिएट करो उसमें। अगर कोई एडिक्शन है आप पूरे तरीके से लेट गो नहीं कर पा रहे हो तो उसमें एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। फॉर से कि अभी आप पूरा दिन फ़ोन चलाते हो तो मे बी उसका टाइम कम कर दो। मे बी अगर आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक कनेक्शन है और अगर आप पूरे तरीके से लेट गो नहीं कर पा रहे हो तो उस टॉक्सिक कनेक्शन पे थोड़ा कम फोकस करो, यू नो। तो अगर आप पूरे तरीके से सिचुएशन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये होगा कि आप इसे थोड़ा सा कम करें करना। ओके, देन फ्यूचर में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। ओ, 10 ऑफ पेंटिकल आया है आपके लिए। उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल है, उसके बाद द मैजिशियन है, उसके बाद में 9 ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, सो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है और यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स आया था, यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ड्स आया था। अब हमें फ्यूचर में ये दिख रहा है कि आप किसी चीज़ में अच्छा कर रहे हो, तो मे बी ये जो ग्रोथ आप करना चाह रहे थे, ये ग्रोथ आप जो करना चाह रहे थे, ये ग्रोथ आपकी हो रही है लाइफ में। मतलब जो भी आप करना चाह रहे हो उसमें आपकी ग्रोथ हो रही है, क्लियरली दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रहे हो, रैशनल दिख रहे हो, आप अपने काम पे फोकस दिख रहे हो, आप फालतू चीज़ों में अपना समय नहीं बिता रहे हो। बट ये जो भी प्रोसेस है आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही है। बट येस, ये डेविल है, ये आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है। तो अगेन एक रिमाइंडर है आपके लिए कि यू हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए, जो स्टेबिलिटी, हैप्पी रिलेशनशिप्स बताता है। कुछ लोगों के लिए मे बी यू आर गेटिंग मैरिड, कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में पैसे अच्छे आ रहे हैं, ये दिख रहा है। बाहर से आपको सपोर्ट मिल रहा है किंग ऑफ पेंटिकल के थ्रू। आपकी लाइफ में कोई वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन हो सकता है जो आपको लाइफ में सपोर्ट दे किसी टाइप का, या फिर अगर ये वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन नहीं है तो ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। कोई भी पर्सन हो सकता है जो खुद स्टेबल और अबंडेंट है
और जो आपको सपोर्ट करे आपकी लाइफ में। यहाँ पे मैजिशियन भी दिख रहा है जो कि ये बता रहा है कि लाइफ में आप कुछ बहुत ही अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी बॉटम ऑफ द डेक में डेथ और रीबर्थ है जो कि हमें ये बता रहा है कि दिस इज़ योर टाइम टू लेट गो ऑफ फ्यू थिंग्स अगेन। तो आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो किसी चीज़ में, अबंडेंस पाना चाहते हो किसी चीज़ में, आप अपनी लाइफ में आप करते हुए भी दिख रहे हो फ्यूचर में। ये बस ये जो जर्नी है इसको थोड़ा सा मुश्किल डेविल एनर्जी बना रही है। तो अगर आप कहीं फंसे हुए हो लाइफ में तो ये देखो कि टॉक्सिक क्या है लाइफ में जो मुझे लेट गो करना है। ओके, इवन तो ये दोनों चीज़ें हो सकता है रिलेटेड ना हो। फॉर से कि आप कुछ काम, आपका कोई काम है वो अटका पड़ा है, बट ऑन द अदर हैंड आपकी पर्सनल लाइफ में कोई टॉक्सिसिटी है। मे बी आपको लगेगा इन दोनों का रिलेशन नहीं है, बट एक्चुअली फ़र्क पड़ता है वाइब्रेशंस का। अगर आप टॉक्सिक एनर्जी से सराउंड कर रहे हो तो उस वाइब्रेशन का फ़र्क आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट पे पड़ता है। तो दिस इज़ अगेन योर मैसेज कि मार्च में आपको लेट गो करना है किसी टॉक्सिसिटी को, और फिर आप देखिए कि कैसे आपकी ग्रोथ होती है। इवन दो मुझे दिख रहा है कि चीज़ें अच्छी हो रही है। एक और चीज़ है, 2 बार आपकी एनर्जी फील्ड में किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आए थे, विच सेज कि अभी आप जिस जगह पे लाइफ में स्टैंड कर रहे हो वहाँ पे आपके प्रैक्टिकल डिसीजंस, रैशनल डिसीजंस और लॉजिकल डिसीजंस बहुत ज़्यादा काम आएंगे। नो मैटर आप पर्सनल लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो या फिर आप प्रोफेशनल लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो, जितने ज़्यादा आपके डिसीजंस प्रैक्टिकल होंगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे। तो इमोशंस पे ज़्यादा नहीं चलना है, आपको प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा चलना है अभी लाइफ में। आपकी कार्ड से हमें ये भी पता चला था कि आपकी लाइफ में किसी जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस की एनर्जी प्रोफाउंड हो सकती है। और यहाँ पे बहुत ही प्यारे से 2 कार्ड आए हैं, और कैन यू इमेजिन बॉटम ऑफ द डेक में डेथ था, ठीक है, और डेविल को मैं ऑलरेडी तब से डिस्कस कर रही हूँ जो डेविल आया था। तो ये जो डेक आई है जिसमें हम आपकी छोटी छोटी प्रेडिक्शंस देख रहे हैं, इसी पहली डेक में से पहले 2 कार्ड वही निकले हैं जो हमने थीम में डिस्कस किए हैं। इट्स नॉट ये कोइंसिडेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप कॉर्ड्स कट कर रहे हैं किसके साथ में, डेविल के साथ में। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे प्रेडिक्शन वो एकदम ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे आपकी मार्च की प्रेडिक्शन ये है कि आप कॉर्ड कट कर रहे हो। डेथ दिख रहा है, आप कॉर्ड कट कर रहे हो, किसके साथ में कट कर रहे हो, डेविल के साथ में। तो क्लियरली आपकी बहुत ही प्रोफाउंड जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि कोई टॉक्सिक एनर्जी जा रही है आपकी लाइफ से जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। एक और बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ें हैं, 2 चीज़ें और हैं जो आपको लेट गो करनी है लाइफ में। पहली चीज़ तो आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये चीज़ पता ही नहीं है कि आप लाइफ में इसीलिए स्टक हो क्योंकि आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, आप कुछ चूज़ नहीं कर पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि लाइफ में इतने सारे या तो ऑप्शंस हैं या तो इतने सारे डायरेक्शंस हैं कि आप किसी एक डायरेक्शन पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। मार्च के स्टार्टिंग के डेज आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, और उस कंफ्यूजन का रीज़न ये है कि आप अपना पाथ चूज़ नहीं कर पा रहे हो। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मार्च में कि आप ये चूज़ करो कि आपको लाइफ में क्या करना है। अगर कोई डिसीज़न पेंडिंग है तो वो डिसीज़न लीजिए और एक फोकस बना के लाइफ में चलिए कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ को लाइफ में प्रायोरिटी देनी है। दूसरी चीज़ जो आपको मार्च के स्टार्टिंग के वीक में स्टक रख सकती है वो ये चीज़ है कि आप बस सोच ज़्यादा रहे हो, एक्शन कम ले रहे हो। ये एक उस इंसान की एनर्जी दिख रही है जिसके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं पर एक्शन कुछ भी नहीं है। तो ये इस एनर्जी से आपको बाहर आने की कोशिश करना है। अगर आप बैठ के सोचते हो कि मुझे लाइफ में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, मुझे लाइफ में मेरा ये पैशन है, मेरा ये पर्पस है, मुझे ऐसा करियर चूज़ करना है, वैसा करियर चूज़ करना है, तो अगर आप बैठ के सिर्फ सोच ही रहे हो तो ये एनर्जी आपको अच्छी नहीं लगेगी। बट अगर आप अपने ड्रीम्स के लिए एक्शन लेना शुरू कर दोगे, इट्स लाइक कि मैं बस बैठ के सोच ही रही हूँ कि मुझे टैरो रीडिंग चैनल शुरू करना है, अगर मैं शुरू करूँगी तो कितना अच्छा होगा और ऐसा और वैसा, बट मैं
बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं ले रही हूँ उसके टूवर्ड्स। तो ये चीज़ है जो आपको स्टक फील करा रही है। क्यों करा रही है? मे बी आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, या फिर मे बी आप बस बैठ के सोच रहे हो। तो एक बहुत ही अच्छा समय है ये, जहाँ पे आप अपनी खुद की लाइफ का एक डायरेक्शन चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और उसके बाद 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी। एक बहुत ही प्यारा टाइम है जो मार्च में आप एक्सपीरियंस करोगे, वो है 10 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वांड्स। 10 ऑफ कप्स बता रहा है कि आपके फ्रेंड्स के साथ में या फैमिली के साथ में आपके कनेक्शंस बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छा टाइम दिख रहा है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। एट द सेम टाइम यही लोग, यही कम्युनिटी आपको बहुत ज़्यादा पेडेस्ट्रियल पे भी रख रही है, आप पे प्राउड भी फील कर रही है, आप सक्सेसफुल भी फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। ये आपका कुछ ऑफिस सेटिंग भी हो सकता है जहाँ पे आप कुछ ऐसा काम करो कि आपके काम को प्रेस किया जाए, या आपका घर भी हो सकता है जहाँ पे आपको आपके फैमिली का एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट मिले। ये कोई आपका रिलेशनशिप रोमांटिक भी हो सकता है जहाँ पे एक बहुत ही स्टेबल कनेक्शन फॉर्म हो, और वहाँ पे आप एक विनर की तरह फील करो कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस थिंग, यू नो। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कार्ड बहुत ही प्रोफाउंड है। 10 ऑफ कप्स है, एक हैप्पी रिलेशनशिप दिख रहा है यहाँ पे। 6 ऑफ वांड्स है, ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ जीत लिया है लाइफ में। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपकी लाइफ में हो रही है। उसके बाद में जजमेंट है और 10 ऑफ सॉर्ड्स है। अगेन 10 ऑफ सॉर्ड्स किसी टाइप की एंडिंग को दर्शाता है, और यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कुछ एंड हो रहा है आपकी लाइफ में, जो कि हमें डेथ से भी समझ में आ रहा था। तो ये कार्ड रिपीट हुए हैं और ये कंजंक्शन में भी आए हैं। डेविल की कंजंक्शन में 10 ऑफ सॉर्ड्स हैं। यहाँ पे कुछ एंडिंग्स हो रही है, ये टॉक्सिसिटी की एंडिंग हो रही है। यहाँ पे डेथ में जजमेंट भी है, एक नई चीज़ की शुरुआत होगी। ये जो स्पेस आपकी लाइफ में खाली हो रहा है फॉर से कि आप किसी टॉक्सिक फ्रेंडशिप में थे और वो टॉक्सिक फ्रेंडशिप अब ख़त्म हो रही है, तो ये जो जगह खाली हो रही है वहाँ पे जजमेंट है। मतलब कि यहाँ पे कुछ नया आएगा। अगर आपके करियर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो वहाँ पे कुछ नया आएगा। फॉर से आप कोई अपना एडिक्शन छोड़ रहे हो तो उस चीज़ को कोई अच्छी चीज़ रिप्लेस करेगी। तो मेरे ख्याल से मार्च के स्टार्टिंग में आप इस एंडिंग को एक्सपीरियंस करोगे। मार्च में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप देखोगे कि नई एनर्जीज़ क्रिएट होना शुरू हो गई हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पे द सन की एनर्जी है और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। वाओ, सन हैप्पीनेस बताता है, सन अबंडेंस बताता है, सन पॉजिटिविटी बताता है। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स के कंजंक्शन में द सन आया है। तो पहले आप स्टक फील कर रहे थे मार्च के स्टार्टिंग में, थोड़ा आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे यहाँ पे हैप्पी फील कर रहे हो, यहाँ पे स्टक फील कर रहे हो, यहाँ पे हैप्पी फील कर रहे हो, यहाँ पे अबंडेंट फील कर रहे हो। 7 ऑफ कप्स का कन्फ्यूजन को रिप्लेस कर दिया है किंग ऑफ सॉर्ड्स ने, मतलब आप डिसीजन ले चुके हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स एक बहुत, अगेन मैंने जो प्रैक्टिकलिटी की बात की थी आपसे कि प्रैक्टिकल डिसीजन लो, रैशनल डिसीजन लो। 7 ऑफ कप्स से कन्फ्यूजन था, किंग ऑफ सॉर्ड्स से राइट डिसीजन मेकिंग है। तो एक हैप्पी टाइम भी आपकी लाइफ में आ रहा है क्योंकि आपको बहुत प्राउड फील होगा खुद पे कि आपने एक सही डिसीजन लिया है लाइफ में, और ये डिसीजन आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आएगा। इन सम केसेस आपकी लाइफ में कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और द चैरियट की एनर्जी है। ये भी अगेन बहुत ही अच्छी एनर्जी है। यहाँ पे समझ में आता है कि 7 ऑफ वांड्स और चैरियट से कि जिस जगह पे आपको सही फील नहीं होता था, जिस जगह पे आपको लगता था कि मेरे लिए ये सही जगह नहीं है, मेरे लिए ये सही इन्वायरमेंट नहीं है, मेरे लिए ये सही लोग नहीं हैं, आप उस जगह से निकल रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ये बहुत ही सुंदर सा स्टोरी है। देखो यहाँ पे, आई होप आपको कार्ड दिख रहा हो। यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स है। ये पर्सन है, इस पर इतने सारे लोग अटैक कर रहे हैं और यहाँ पे इस पर्सन के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फंस गया है और कॉन्स्टेंटली ऐसे लोगों से सराउंडेड है जिनसे इस पर्सन को थ्रेटन्ड फील हो रहा है। बट ये सेम पर्सन, एग्जैक्टली सेम पर्सन यहाँ पे अपनी बाइक पे बैठा और यहाँ से निकल गया है। एक और अगेन द चैरियट भी, बिकॉज दिस वे और दैट वे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे राइट डिसीजन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स बता रहे एक ट्रिकी सिचुएशन से आप निकल रहे हो, किसी प्रॉब्लम से आप निकल रहे हो और ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लिटरली जान छुड़ा के भाग चुके हो, विच मीन्स कि यहाँ पे किसी प्रॉब्लम से निकल रहे हो आप,
किसी ख़राब सिचुएशन से निकल रहे हो, किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से आप निकल रहे हो, किसी फंसी हुई चीज़ से आप यहाँ पे निकलते हुए दिख रहे हो। उसके बाद में मैजिशियन है और नाइट ऑफ पेंटिकल है। डू रिमेंबर मैजिशियन पहले भी आया था आपके लिए, मैजिशियन फिर से आया है और यहाँ पे दिख रहा है कि मार्च में आप कोई अपॉर्चुनिटी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये प्योर मैनिफेस्टेशन है, या आपकी प्रेयर्स से, या आपके अफर्मेशन से, या आपके पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से, ये आपके स्किल से भी हो सकता है, बिकॉज मैजिशियन को एक स्किलफुल पर्सन भी बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक टैरो रीडर हूँ और मैंने अपनी स्किल्स पे काम किया है टैरो रीडिंग की, तो अब मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग गई हैं। ये दोनों कार्ड वही बताते हैं, या तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर ली है, या तो मेरे स्किल्स जो हैं उनके कारण ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आपको किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, कुछ छोटा बड़ा हो सकता है यहाँ पे, जो आप मार्च में एक्सपीरियंस करो, जो आपके स्किल की वजह से आपको मिल रहा है या फिर आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है और यहाँ पे स्ट्रेंथ है। अगेन यहाँ पे कोई कनेक्शन दिख रहा है, जो कोई भी कनेक्शन हो सकता है, कोलैबोरेशन हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है, रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, और इसके साथ में स्ट्रेंथ है। तो ये कनेक्शन आपका कोई बॉन्ड है मार्च में, जो मार्च मिड में, मार्च एंड में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिख रहा है। तो आप ये स्ट्रेंथ फील कर पाओगे। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। उसके बाद में एम्प्रेस है और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है। ये दोनों कार्ड बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबंडेंस को शो करते हैं, और यहाँ पे या तो करियर में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देखोगे, या तो कोई गोल है जिस पे आप काम कर रहे हो उसमें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देखोगे। एम्प्रेस बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल देखो, अबंडेंस, आप चिल कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स है और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है। 2 लोगों में कॉन्फ्लिक्ट भी होते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई अपनी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहा है, और यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कोई अटैक कर रहा है, मेरी इस चीज़ को छीनना चाहता है। तो क्योंकि आपने यहाँ पे मार्च में कुछ अचीव कर लिया है, कुछ छोटा या बड़ा, तो मार्च एंड में आपको ये फील हो सकता है कि ये चीज़ मुझसे कोई छीन तो नहीं लेगा, कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर देगा, कोई नज़र तो नहीं लगा देगा। तो ये इस टाइप का एक कुछ क्रिएट होते हुए दिख रहा है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बस ऐसा लग रहा है कि कुछ मार्च में ऐसा हो गया जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो, और आपको फिर अगेन डर लग रहा है कि इसे कोई ख़राब ना कर दे, क्योंकि लोगों की ख़राब एनर्जीज़ को पहले भी आप एक्सपीरियंस कर चुके हो 7 ऑफ वांस से, जिससे आप निकल चुके थे यहाँ पे। बट देन आपको डर लग रहा है कि ओके, फिर से कोई मेरी लाइफ में आके गड़बड़ ना कर दे, फिर से मैं किसी प्रॉब्लम में ना पड़ जाऊँ। तो नेगेटिव थिंकिंग से थोड़ा सा हमें दूर रहना है, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होते हुए दिख रहा है। लेट्स सी कि टी लीफ को क्या बताना है आपके मार्च के महीने के बारे में। वी हैव क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। आपको लोग आपके किसी काम के लिए ऑनर करेंगे, आपकी पर्सनालिटी के लिए ऑनर करेंगे, या फिर आपको लोग रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू 6 ऑफ वांस जो हमें यहाँ पे दिख रहा था। उसके बाद अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। ये कार्ड कोलैबोरेशन के बारे में बताता है। दिस इज़ वेरी मच लाइक यहाँ पे जो हमने 2 ऑफ कप्स देखा था, यहाँ पे हमने 10 ऑफ कप्स देखा था, बहुत ही सिमिलर उससे कार्ड है जो कि बता रहा है एक कोलैबोरेशन होगा, एक सिनर्जी बनेगी आप में, या फिर आपके रोमांटिक पार्टनर में, या फिर आप में, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर में। तो अगेन ये साइन है एक बहुत ही अच्छे कोलैबोरेशन का। उसके बाद है अ 2 फेस फ्रेंड। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसके 2 चेहरे हैं, जो आपको अपना रियल साइड नहीं दिखाता है, तो आपको थोड़ा सा माइंडफुल रहना है व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन। उसके बाद है समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेंट एंड इनसिंसियर। कोई आपकी लाइफ में पर्सन है जिस पे आप बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर, योर बिजनेस, यू नो, आपके कुछ काम से रिलेटेड है ये। तो किसी काम के लिए आप किसी पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हो, बट वो पर्सन इस काबिल नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अपने काम को उस इंसान पे छोड़ दो। जैसे मे बी आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा टास्क है जो कंप्लीट होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट वो टास्क आपने किसी फ्रेंड को बोल दिया कि तुम मेरा असाइनमेंट कर दोगे या फिर ऐसा वैसा, और वो पर्सन पहले हाँ बोल देता है, बट बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि उस पर्सन ने आपका कुछ भी काम नहीं किया है। तो जो आपकी लाइफ के सीरियस मैटर्स हैं, जो सिंसियर काम है, वो कोशिश करिए कि
कि आप खुद से कर पाएँ। डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, कुछ फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं। ये बहुत ही इस कार्ड से लिंक्ड है जहाँ पे अ टू फेस्ड फ्रेंड हमें दिख रहा है। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, आपको कहीं से फाइनेंशियल गेन हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं कहीं से। ये फाइनेंशियल गेन उस काम का है जो शायद आप पहले कर चुके हो, या फिर कुछ पास्ट से रिलेटेड आपकी पेमेंट आ रही है। मे बी पीस एंड हार्मनी आप फील करोगे लाइफ में। अ शॉर्ट जर्नी, कोई आपकी प्रॉब्लम थी लाइफ में, वो बहुत ही छोटी प्रॉब्लम थी और आप बहुत जल्दी उससे निकल भी जाएंगे। तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस दिख रहा है आपकी लाइफ में, मे बी जिसकी वजह से आप वरीड थे, बट उस चीज़ से आप निकलोगे। डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, तो कोई अगेन फ्रेंड से रिलेटेड बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, जो कि कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है हमें। अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, अगर आपकी गोल्स लाइफ में क्लियर हैं कि आप करना क्या चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, चाहे वो पर्सनल गोल्स हो या फिर करियर गोल्स हो, जिसके जितने गोल्स क्लियर हैं कि आपने यूनिवर्स को भी क्लियर करके रखा है, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू अचीव, आपने खुद को भी क्लियर करके रखा है कि दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू अचीव इन मार्च, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। परसिवेयर्स एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप थोड़े से भी एफर्ट लगाओगे तो उस प्रॉब्लम से निकल जाओगे, बट अगर आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड बने रहोगे तो उस प्रॉब्लम से निकलना मुश्किल होगा। मतलब कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने कि ठीक है मैं ऐसा फील कर रही हूँ, पर मैं कैसे बेटर फील कर सकती हूँ। ठीक है मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, बट इसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ओरिएंटेड आप जितना रहोगे लाइफ में, उतनी जल्दी किसी प्रॉब्लम से निकलोगे। वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम इधर ऑन हाँ, तो ओके, ये कार्ड ऐसा बता रहा है कि ये कार्ड ऐसा बता रहा है कि आपकी लाइफ में अगेन कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में, उनसे थोड़ा सा माइंडफुल रहिए, उनसे थोड़ा सा केयरफुल रहिए, राइट। फैमिली सॉरोज़, आपकी फैमिली कोई अगर प्रॉब्लम फेस कर रही है तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल सकते हैं उन प्रॉब्लम्स के। यू एज अ फैमिली अगर कोई प्रॉब्लम फेस करें तो एक्साइटमेंट है, किसी टाइप का एक्साइटमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। आप लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने वाले हो मार्च में जो शायद आपने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। बहुत ही डिफरेंट रहेगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। दिस इज़ समथिंग जो आपने पहले कभी नहीं किया है। इट माइट बी समथिंग कि आपने जॉब पहले कभी नहीं की है तो आप मार्च में जॉब कर रहे हो, आपने वर्कआउट कभी जिम ज्वाइन नहीं किया तो आप जिम ज्वाइन कर रहे हो। मे बी आप किसी के बेस्ट फ्रेंड नहीं थे आज तक तो आप बेस्ट फ्रेंड बन रहे हो। तो कुछ ऐसा रोल है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपने पहले कभी नहीं की है। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। कुछ लोग हैं जो आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे डोमिनेट आपको नहीं होना है। ये बहुत ही अगेन 7 ऑफ वांस जैसा कार्ड है कि लोग आपको डोमिनेट कर रहे हैं, आपको डोमिनेट नहीं होना है। आपको अपने किसी से डोमिनेट नहीं होना है, अपने हार्ट को फॉलो करिए, जो चीज़ आपके लिए राइट है वो करिए। चाहे आपके पेरेंट्स हो या कोई और आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं तुम अपने लिए अच्छा मत सोचो, बाकी लोगों के लिए सोचो, या फिर वो चीज़ मत करो जो तुम्हारे लिए राइट है, या फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोल रहा है तो डोंट डू इट, दिस इज़ योर बिग टाइम मैसेज। क्योंकि ये मुझे कई बार दिख चुका है। इवन तो मैंने ये भी देखा है कि आप इस सिचुएशन से निकल रहे हो, आप किसी से डोमिनेट नहीं हो रहे हो, बट देयर आर सम पीपल जो आप मे बी आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। विक्ट्री इन सम एंडेवर, लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। अगेन ये मैसेज रिपीट हो रहे हैं। वेल्थ के लिए अच्छा टाइम है आपके लिए। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, आप में से कुछ लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे हैं, आपके फेवर में जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। न्यूज़ इज़ ऑन द वे, कोई न्यूज़ मिलेगी आपको मार्च में। करियर इम्पॉर्टेंट है, फोकस ऑन योर करियर, ओके। तो बहुत ही मार्च का बहुत सारा टाइम आपके करियर पे फोकस्ड, करियर और सेल्फ ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि करियर पे फोकस रहे आपका, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस रहे, आपकी गोल्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर हों। और जो कोई प्रॉब्लम है आप फेस कर रहे हो उसके लिए मैंने 2-3 मैसेज दिए थे, तो प्लीज़ उसको याद रखिएगा कि अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनोगे, इट्स लाइक वन थिंग इज़ क्राइंग अबाउट माई प्रॉब्लम्स कि यार बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत टेंशन है, बहुत नेगेटिव फील हो रहा है। एक ये अप्रोच है। दूसरी अप्रोच है कि ओके अगर ये हो रहा है तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम पे भी डिपेंड करता है। जैसे मे बी आप बीमार हो तो आपको बहुत बुरा लग रहा है कि आप बीमार हो, बट रेदर देन फीलिंग बैड उस बीमारी का सॉल्यूशन निकालो। मेंटली अच्छा नहीं लग रहा है,
डिसहार्टन लग रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा, मूड ख़राब रह रहा है आजकल, तो कैसे मैं अपना मूड ठीक कर सकती हूँ, उस पे फोकस करो। अगर करियर में कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उस पे फोकस करो। तो आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है, ये बहुत ही बड़ा मैसेज है आपके लिए। और दूसरा बड़ा मैसेज है कि आपको प्रैक्टिकली और रैशनली सोचना है। अब चलिए उस पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स की 1-on-1 मैसेजेस आपके लिए क्या हैं एरीज। ओके, लेट्स सी एरीज। और आपको देखना है कि कौन सा मैसेज आपके लिए, क्योंकि मल्टीपल मैसेजेस आएंगे और कुछ मैसेजेस कुछ लोगों के लिए सेंस बनाएंगे और कुछ मैसेजेस कुछ लोगों के लिए। तो हम यूनिवर्स की गाइडेंस और 1-on-1 मैसेजेस देख रहे हैं आपके लिए एरीज। सो पहला मैसेज है सरेंडर डिफेंसिवनेस। डिफेंसिवनेस इज अ साइन ऑफ वीकनेस। टू कम्युनिकेट इन अ मोर एम्पावर्ड वे, स्टे सेंटर्ड, हियर समवन आउट, देन ऑफर अ क्लियर नॉन डिफेंसिव रिस्पॉन्स। मुझे अगेन ये कार्ड बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहा है उन सारी एनर्जीज से जहाँ पे हम देख रहे थे कि कोई आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है या कोई आपको अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स का ये है कि अगर कोई आके आपसे कोई ख़राब बात करता है और आप अचानक से बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है कि ऐसा कैसे बोला तुमने, और आप बहुत ज़्यादा एंगर वाले, डिफेंसिवनेस वाले मूड में आ जाते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। अगर कोई आपको कोई ऐसी बात बोल रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, कोई आपको एक्यूज़ कर रहा है, कोई आपकी बात से अग्री नहीं कर रहा है, मे बी आपकी फैमिली आपके डिसीजन से अग्री नहीं कर रही है, तो राइट कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि पहले तो आप उनकी पूरी बातें सुने, उनकी बातों को समझें और फिर पूरे ग्रेस के साथ में, कामनेस के साथ में अपने पॉइंट्स को रखें। मतलब कि जितना ज़्यादा आप ग्रेसफुली किसी सिचुएशन को हैंडल करेंगे उतना ज़्यादा वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उस सिचुएशन का सॉल्यूशन आपको लाइफ में मिलेगा। इस एक और कार्ड से क्लियर हो गया है कि आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जो आपकी बातों को समझते नहीं हैं, जो आपको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, बट फॉर सम रीज़न आपको उन्हीं लोगों के आसपास रहना पड़ता है। मे बी कलीग्स हैं, मे बी पेरेंट्स हैं, मे बी सिबलिंग्स हैं, मे बी फ्रेंड्स हैं, मे बी आपका पार्टनर है, मे बी आपके इन लॉज हैं। तो यहाँ पे डिफेंसिवनेस की अप्रोच काम नहीं आएगी कि उन्होंने 2 बात बोली, आपने 4 बातें सुना दी, ये अप्रोच काम नहीं आएगी। आपको अपनी कम्युनिकेशन को और ज़्यादा पावरफुल बनाने की ज़रूरत है। और पावर हमेशा कामनेस में होती है और ग्रेस में होती है। एक इंसान जो बहुत ही गुस्से में बात करता है उसे कोई सीरियसली नहीं लेता है, बट एक इंसान जो एक समझदार व्यक्ति की तरह बातें करता है उसे सब लोग सीरियसली लेते हैं। तो आपको एंगर में आके, गुस्से में आके किसी को कुछ बातें सुनाने से बेटर है कि आप लॉजिकली और ग्रेसफुली अपने पॉइंट्स को रखें। यही चीज़, यही अप्रोच आपके काम में आएगी, स्पेशली मार्च में। सरेंडर कंपैरिजन्स विथ अदर पीपल। मैं ये नहीं बोलती कि आप में से सब लोग ऐसा सोचते हैं, बट आप में से कुछ लोग हैं जो अपने लाइफ को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं और ये बहुत ही नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। ऐसा नहीं है कि आप में कोई गलती है, इट्स मोर लाइक कि हमारा ह्यूमन्स आर मेड लाइक दैट कि हम लोगों से कंपेयर करते हैं। बट पॉइंट ये है कि हम सबकी जर्नी बहुत ही अलग अलग होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ के अर्ली ऑन ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ के बहुत ही मिड एज में या फिर सीनियर एज में लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखते हैं। हर किसी की लाइफ की थीम्स अलग अलग है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें हमेशा ऐसा लगता है कि दूसरा इंसान हमसे ज़्यादा बेटर ज़िंदगी जी रहा है, बट रियलिटी में ये सच नहीं होता है। यू डोंट नो कि कौन अपनी लाइफ में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। रिगार्डलेस ऑफ दिस थिंग, अभी यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज ये है आपके लिए कि आपको अपनी ज़िंदगी को किसी और इंसान से कंपेयर नहीं करना है। आपका पाथ बहुत ही अलग है, आपका पाथ बहुत ही ग्रेट है, आपका पाथ बहुत ही मैजिकल है। और अगर आप लाइफ को अनफोल्ड होने दोगे नेचुरली तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि
आप जिन लोगों से कंपेयर कर रहे हो उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है। ये कुछ साल बाद आपको रियलाइज़ होगा, और आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा मैजिकल है। स्पेशली अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो जो भी लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनकी लाइफ बहुत ही अलग टाइप से डिज़ाइन होती है। एंड टेक इट फ्रॉम मी कि ऐसा नहीं है कि लाइफ में आप जो चीज़ें करना चाहते हो वो आपको मिलेंगी नहीं, वो आपको 100% मिलेंगी, सूनर या लेटर मिलेंगी। तो अपना टर्न आने का पेशेंस रखें और अपनी लाइफ पे फोकस्ड रहें। इस कार्ड से बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा मैसेज ये भी है कि अपनी लाइफ पे फोकस्ड रहें। जो इंसान अपने पैशंस को फॉलो करता है, जो इंसान अपने ऊपर फोकस्ड रहता है, अपने गोल्स पे फोकस्ड रहता है, अपने एक्शन पे फोकस्ड रहता है, वो एक्चुअली इतना नोटिस भी नहीं करता है कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो एक वो एटीट्यूड रखें जहाँ पे आपका फोकस 100% खुद की लाइफ को बेटर बनाने पे है, ना कि कौन क्या कर रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है। स्पेशली अगर आपकी टेंडेंसी ऐसी है कि आप ये सोच रहे हो कि उसकी लाइफ कितनी आसान है, उस इंसान की लाइफ कितनी आसान है, कितना आसानी से सब कुछ मिल गया उसको, ये सब आपको नहीं सोचना है। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। अपनी लाइफ पे फोकस करिए, अपने ड्रीम्स पे फोकस करिए, अपनी ग्रोथ पे फोकस करिए। सरेंडर द ड्रामा। लाइफ में जो ड्रामा चल रहा है, अक्सर टॉक्सिक कनेक्शंस में बहुत ज़्यादा ड्रामा होता है। कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई कुछ गॉसिप चल रही है, किसी का बिहेवियर अजीब है, लोग आपस में आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। इस ड्रामे से खुद को बाहर करिए, क्योंकि ये ड्रामा आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा अपने लाइफ पाथ से। जब भी हम इस टाइप के ड्रामा में इन्वॉल्व होने लगते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्या है। हम अपना पाथ भूल जाते हैं, हमारे गोल्स भूल जाते हैं, अगेन हमारा लाइफ पाथ भूल जाते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा ड्रामा में इन्वॉल्व होते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे हमें फिर रियलाइज़ होता है कि हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया इस इंसान पे, इस ड्रामा पे और इन लोगों पे। मुझे फोकस ही नहीं करना चाहिए था यहाँ पे। अब इस कार्ड पे क्या लिखा है? नो मैटर हाउ इमोशनली चार्ज द सिचुएशन, रिमेन काम एंड डोंट कंट्रीब्यूट टू द ड्रामा। नो मैटर कोई चीज़ आपको कितना ट्रिगर कर रही है, काम रहिए और ड्रामा में पार्टिसिपेट मत करिए। ये बहुत ही डिफेंसिवनेस से रिलेटेड है ये कार्ड बहुत ज़्यादा। तो सेम टाइप का मैसेज हमें मिला है। एट द सेम टाइम डू रिमेंबर, मैंने बार बार आपको क्या बोला था स्टार्टिंग से ही कि दिमाग से डिसीज़न लो, रैशनल डिसीज़न लो, स्मार्ट डिसीज़न लो, लॉजिकल डिसीज़न लो, प्रैक्टिकल डिसीज़न लो। तो प्रैक्टिकलिटी क्या होती है, ये यहाँ पे क्या फिट बैठ रहा है? मे बी किसी ने मुझे कुछ बोल दिया और मुझे ट्रिगर कर दिया किसी ने। अब हम रिएक्ट इमोशन से करते हैं कि हमें गुस्सा आ रहा है, हमें हर्ट हो रहा है, तो हम उस टाइम पे रिएक्ट कर देते हैं। बट एक समझदार व्यक्ति कभी भी उस टाइम पे रिएक्ट नहीं करता है। आप किसी भी समझदार, कोई किसी कंपनी का बहुत बड़ा सीईओ होगा या फिर कोई बहुत बड़ा बिजनेस अपना चला रहा होगा जो लाइफ में अपने अच्छा कर रहा होगा, नो मैटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कोई सक्सेसफुल इंसान की बात, बट एक समझदार इंसान जो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है वो कभी भी तुरंत रिएक्ट नहीं करता है। ओके, क्योंकि इंस्टेंट रिएक्शन इमोशंस से होता है, बट हमें इमोशंस से रिएक्ट नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे और क्या लिखा है? स्टेइंग सेंटर्ड विल हेल्प रिजॉल्व द इशू मोर क्विकली। अगर आप काम रहोगे तो ज़्यादा जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, ज़्यादा जल्दी ये ड्रामा ख़त्म होगा। बट अगर आप ट्रिगर होके कुछ रिएक्ट करेंगे तो इट्स लाइक आग में घी डालना, विच वी डोंट वॉन्ट। ओके, सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स, ये बहुत ही प्यारा कार्ड है और इस कार्ड को मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अगेन ये हम सारे ह्यूमंस में होता है और हम सबको ऐसे लेसन मिलते हैं कि हम इस चीज़ से बाहर निकल पाएँ। देखो, सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स, हम कई बार खुद पे ही लिमिट लगा देते हैं। वो लिमिट का रीज़न कई बार होता है सोसाइटी का बिलीफ सिस्टम, या हमारा पर्सनल बिलीफ सिस्टम, या हमारी फैमिली का बिलीफ सिस्टम। जैसे कि कई सारी चीज़ें हमें हमारे लिए इम्पॉसिबल लगती है कि मे बी मुझे कभी एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा, मे बी मुझे कभी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, मे बी क्योंकि जॉब की कमी है मार्केट में, क्योंकि अच्छे लोग अब होते नहीं हैं, प्यार पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, दुनिया में सारे लोग ख़राब होते हैं, किसी का भी आजकल लड़के ऐसे हो गए, आजकल लड़कियां ऐसी हो गई, आजकल मार्केट में जॉब नहीं है। ये सारा क्या है? ये एक बिलीफ सिस्टम है। देखो, दुनिया में क्या चल रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर दुनिया में 99% से अगर आपका रिलेशनशिप पे से विश्वास उठ गया है,
99% लोग अगर ख़राब हैं तो भी जो 1% लोग हैं आप उन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, रिगार्डलेस ऑफ दुनिया में क्या चल रहा है। मे बी दुनिया में जॉब की बहुत ज़्यादा कमी है, बट जो जॉब्स हैं वो आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लिए। यू डोंट हैव टू केयर कि दुनिया में जॉब है कि नहीं है। मैं आपको ये एग्जाम्पल्स दे के समझा रही हूँ, तो अपने ऊपर लिमिट मत लगाओ। दुनिया को देख के, अपने परिवार को देख के, अपने पास्ट को देख के अपने ऊपर लिमिट मत लगाओ कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, क्या मेरे लिए पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है। आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, रिगार्डलेस। जैसे आप किसी ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, अब आपका एक लिमिटेड माइंडसेट बन गया है कि कभी मैं इस पैसों की प्रॉब्लम से नहीं निकल पाऊंगी, बहुत मुश्किल है पैसे कमाना। तो इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। अब कार्ड पे क्या लिखा है? इट इज़ हेल्दी टू सेट बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप, प्रैक्टिसिंग एक्सप्रेसिंग योर नीड्स एंड रिमेंबरिंग नो इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। ओह गॉड, मैं पता नहीं क्यों आपको मैं लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम के बारे में आपको समझा रही थी, बट एक्चुअली दिस होल कार्ड इज़ अबाउट समथिंग एल्स। तो शायद मैंने आपको जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम के बारे में समझाया, शायद उस मैसेज की किसी को ज़रूरत हो, बिकॉज शायद मैंने कार्ड को अच्छे से पढ़ा भी नहीं और मैंने लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम पे आपको इतना एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज़ सो फैसिनेटिंग। मे बी मेरे मुंह से वो बातें इसीलिए निकली हैं क्योंकि कुछ लोगों को ज़रूरत थी उसकी। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये कार्ड क्या है, व्हाट दिस इज़ अबाउट? सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स, मतलब बाउंड्री सेट करना आपको ज़रूरी है अपने आस पास। इट इज़ हेल्दी टू सेट बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप। अपने हर एक रिलेशनशिप में एक बाउंड्री सेट करें। बाउंड्री सेट करना मतलब समझ रहे हो कि कोई भी आके आपका फ़ायदा नहीं उठा के चला जाए, कोई भी आपको डोमिनेट ना कर दे, कोई आपको इन्फ्लुएंस ना कर दे, कोई आपसे वैसी चीज़ों के लिए हाँ ना करवा ले जो आप नहीं करना चाहते हो। प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग योर नीड्स। आप अपनी खुद की, अगर आप रिलेशनशिप में गिवर हो जो हमेशा अपने पर्सन के हिसाब से, अपने फ्रेंड के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से अपनी लाइफ को जीता है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि अपनी भी नीड्स रखना शुरू करो, सिर्फ दूसरों की नीड्स पूरी मत करो। और इसी कार्ड का दूसरा एस्पेक्ट है कि जब आपको कुछ नहीं करना है तो मना करो लोगों को कि नहीं, सॉरी मेरे पास ये करने का टाइम नहीं है, सॉरी मेरे पास ये करने की एनर्जी नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो लर्न टू से नो। ये कार्ड हमें पीपल प्लीजिंग के बारे में भी बताता है कि हमें पीपल प्लीजिंग नहीं करनी है किसी भी टाइप की। सो यस। उसके बाद नेक्स्ट है सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। अगेन अ वेरी क्यूट मैसेज। यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि प्यार और सपोर्ट को अपनी लाइफ में आने दो। जस्ट बिकॉज पास्ट में ऐसा हुआ, जस्ट बिकॉज रिलेशनशिप में ऐसा हुआ, जस्ट बिकॉज कोई अच्छा इंसान नहीं, आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता, ये माइंडसेट को अगेन चेंज करो। अलाउ द लव एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स इन। अगर कोई आपको सपोर्ट करना चाहता है तो उन्हें सपोर्ट करने दो। कोई आपको प्यार दे रहा है तो उस प्यार को रिसीव करो, रैदर देन ट्राइंग टू हैंडल एवरीथिंग योर सेल्फ। सब कुछ अपने आप करने की कोशिश मत करो। ये है ना, हर किसी की लाइफ में ये टाइम आता है, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस, जब हमारा माइंडसेट ये बन जाता है कि सब लोग ख़राब होते हैं, कोई मेरी मदद नहीं करता, मुझे कहीं से हेल्प नहीं मिलती, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरे बारे में सोचता नहीं है। जब ये माइंडसेट बन जाता है ना, तो इस मे बी ये माइंडसेट बनने का रीज़न होगा, मे बी ये सब चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की होगी, बट अभी आपको ओपन रहने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो किसी डिसेंट इंसान से हेल्प लो। इट्स ओके टू रिसीव लव, इट्स ओके टू रिसीव सपोर्ट। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। लाइफ को ब्लैक एंड वाइट तरीके से देखना बंद करना है आपको। दिस कैन टेक द प्रेशर ऑफ डू। ओके, सो दिस मैसेज सेज कि पूरी जिम्मेदारी खुद पे मत लो, सारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर मत लो। हेल्प मांगो अगर हेल्प की ज़रूरत है तो इट्स ओके। अगर आपको लगता है कि लाइफ में कुछ मेरे ऐसे लोग हैं जो मुझे कभी भी हेल्प नहीं करेंगे, तो दूसरे अच्छे लोग हैं उनसे हेल्प लो। इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी है जो मुझे मेरे मेंटोर्स ने सिखाई थी कि कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है, कोई चीज़ का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो आप यूनिवर्स को भी बोल सकते हो कि यूनिवर्स देखो, जो मेरे हाथ में है वो मैं कर रही हूँ, बट इसका मैं क्या करूँ, इस पार्ट का मेरी लाइफ का मैं क्या करूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है और मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं पता है, तो इस चीज़ को मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ। आप अपने गार्जियन एंजल से भी सपोर्ट ले सकते हो। लाइक मेक अ लिस्ट बनाओ कि कौन सी चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, वो यूनिवर्स को दे दो कि यूनिवर्स ये लिस्ट है आपकी, ये सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, ये काम मेरे हाथ में नहीं है, ये आपको करवाने हैं। तो मे बी आपका कोई काम अटका पड़ा है कहीं पे,
मे भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम है और आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, किसी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हो, आपका वो काम नहीं हो रहा, तो उसको यूनिवर्स पे सरेंडर करके देखो। कोई पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है जिसका आप बहुत ज़्यादा टेंशन और बर्डन ले रहे हो, आपसे नहीं हो रहा, तो वो यूनिवर्स की लिस्ट में डाल दो। ये करके देखो, इसमें बहुत मज़ा आता है और फिर हेल्प मिलती है। बट एक शर्त होती है कि जो काम आप यूनिवर्स को दे रहे हो फिर आप उसके बारे में सोचोगे नहीं, चाहे उसको सॉल्व होने में कितना भी टाइम लग जाए। और ये वही काम होने चाहिए जो कम्प्लीटली आपके आउट ऑफ योर हैंड है, कि मैं कुछ भी एक्शन ले लूँ, इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, तो उस चीज़ को यूनिवर्स को दे दो और बहुत ही मज़ा आता है। टू डू लिस्ट बनाओ, एक यूनिवर्स की, आपके गार्जियन एंजल्स की टू डू लिस्ट, एक आपकी टू डू लिस्ट। उनको बताओ कि ओके गार्जियन एंजल्स, आपका काम ये है कि आप मुझे इस चीज़ में गाइडेंस दो, मुझे साइन दो कि मुझे कैसे डिसीजन लेना है। ऐसे लिस्ट बनाओ एंड इट्स वेरी फन प्रोसेस, बिकॉज यू नो आपको गॉड को, यूनिवर्स को, जिस एनर्जी में आप बिलीव रखते हो, डेटीज़ हैं, आप शिव जी में बिलीव रखते हो। ओ माय गॉड, हैप्पी शिवरात्रि गाइज। सो आप शिव जी में बिलीव रखते हो, आप कृष्ण जी में बिलीव रखते हो, आप अपने रिलीजन के किसी डेटी में बिलीव रखते हो, तो उनका बिलीव रखना ही नहीं होता है, उनको अपनी जर्नी का एक हिस्सा बनाओ, उनको अपनी जर्नी का एक पार्ट बनाओ। और जैसे जैसे आप उनको अपनी जर्नी का एक पार्ट बनाओगे, आपको इतना सारा लव एंड सपोर्ट फील होने लगेगा उन सारी एनर्जीज़ का आपकी लाइफ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैजिकल होता है। इट्स सो मच फन, इट्स अ वेरी लविंग प्रोसेस, जहाँ पे आपको रियलाइज़ होता है कि आप अकेले नहीं हो और यूनिवर्स हैं आपके साथ में। इट्स अ वेरी फन प्रोसेस, ट्राई डूइंग इट। बॉटम ऑफ द डेक में है सरेंडर, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन आप में से कुछ लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने पहले भी किसी कार्ड में देखा था कि आप सोच ज़्यादा रहे हो और एक्शन नहीं ले रहे हो। मे बी जो टॉक्सिक एनर्जी की हम बात कर रहे थे वो आपके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन हो। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? किसी काम को टालते रहना, आलस दिखाना, कोई काम करना है पर इतना टाल दिया उसको, इतना टाल दिया कि कर ही नहीं रहे हो वो काम हो जाना चाहिए था बट हो ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहे हो आप। तो ये चीज़ आपको पता है, एक सबसे मिजरेबल ज़िंदगी किस इंसान की होती है, एंड इट्स ओके, मेरे भी ऐसे फेजेस रहे हैं। ओके, सबसे मिजरेबल ज़िंदगी उस इंसान की होती है जो सपने बहुत बड़े देखता है पर कोई एक्शन नहीं लेता है। क्योंकि सपने बड़े बड़े देखना, वो बार बार सपने याद आते हैं, वो जाते नहीं हैं, बार बार याद आते हैं, अरे लाइफ में काश ये कर लिया होता, काश वो कर लिया होता। तो ये चीज़ें जो एक रिग्रेट लाइफ में लेके आने लगती हैं बहुत ज़्यादा। तो बड़े सपने देख रहे हो तो एटलीस्ट कुछ अमाउंट ऑफ एक्शन भी ज़रूरी है। ओके, कुछ और कार्ड्स लेंगे इस डेक में से। पहला कार्ड है पैशन एंड प्लेजर सेवर योर लाइफ। ये कार्ड दो चीज़ें बोलता है। सबसे पहले तो जो भी प्लेजरेबल मोमेंट्स है लाइफ में, जो भी फन मोमेंट्स है लाइफ में, उनको पूरे तरीके से इन्जॉय करो। तो लाइफ में कहीं भी इन्जॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने बहुत ही नियर और डियर लोगों के साथ में हों, आप अपने पर्सन के साथ में हों, जो भी है, तो इस चीज़ को पूरे तरीके से इन्जॉय करो। आप अपनी फैमिली के साथ में हों, इन्जॉय करो, दिल से इन्जॉय करो इन सारे मोमेंट्स को। और दूसरा मैसेज इसमें ये भी है कि अगर आपका कोई पैशन है तो अपने पैशन को फॉलो करो, क्योंकि अगर हम पैशन को फॉलो करते तो हमारे वाइब्रेशन रेज होते हैं, हम खुश फील करते हैं, और कोई बट पैशन में भी प्रॉब्लम आने लगती है जब आप किसी भी पैशन को आउटकम के लिए कर रहे हो, तो बिना आउटकम एक्सपेक्ट किए। इट्स लाइक कर्म करते जा फल की इच्छा मत रख वाला जो कोट है, तो उसको फॉलो करिए और यस, एंजॉय करिए, एंजॉय द मोमेंट, प्रेजेंट को एंजॉय करना। उसके बाद है प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। हम इसी एनर्जी की बात कर रहे थे। यहाँ पे आपके एंजल्स आ चुके हैं आपको ये बताने के लिए। ओह माय गॉड, दिस इज सो लविंग मैसेज। यहाँ पे ऊपर लिखा है प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, नीचे लिखा है यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। मतलब आपके एंजल्स आपको एडमायर करते हैं, आप पे प्राउड फील करते हैं, आपको चेरिश करते हैं और आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो ये जो बात मैंने आपको बोली थी कि लिस्ट बनाओ यूनिवर्स के लिए, अपने एंजल्स के लिए, तो यहाँ पे आपके एंजल्स प्रकट हो चुके हैं इस कार्ड के थ्रू, जो आपको वैलिडेट कर रहे हैं कि हाँ वो मैसेज सही था। और बॉटम ऑफ द डेक में मिराकल्स है, और मिराकल्स मतलब यही होता है कि कोई चीज़ आपको लग रही है कि इम्पॉसिबल है बट स्टिल वो आपके लिए पॉसिबल है। और इस कार्ड पे मिराकल्स के साथ में बॉटम ऑफ द डेक में लिखा है एक्सपेक्ट द वंडरस टू इमर्ज। मतलब जितना आप एक्सपेक्ट करोगे, जितना यकीन करोगे कि मेरी लाइफ में मिराकल्स हो सकते हैं, उतने ज़्यादा मिराकल्स होंगे। ओके, सो दिस इज इट
फॉर दिस रीडिंग, अगर आपने रीडिंग एंड तक देखी है तो एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा, और अगर आपको इस रीडिंग से कोई वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एरीज, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।